हमारा वो टोटली स्किन केयर के बारे में, हम हमारी स्किन का कैसे केयर कर सकते हैं और हमारी स्किन में क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्किन बेटर हो। तो स्किन केयर की अगर हम बात करें तो सब में पहले जो आती है वो एजिंग। तो व्हाट इज एजिंग? एजिंग ये होता क्या है? अगर एजिंग की बात करें हम, तो एजिंग इन द सेंस हमारी स्किन में कोलेजन का कम होना, यानी कि कोलेजन इलास्टिन का कम होना। अभी कोलेजन इलास्टिन, नमी की कमी एंड ऑल्सो सेल टर्नओवर में कमी। अब ये सारी टॉपिक जो है हम आज आपसे डिस्कस करने वाले कि ये रीजन क्या है और ये होता क्यों है। तो अगर हम बात करें कोलेजन का कम होना, तो कोलेजन किन किन चीजों से कम होती है? तो कोलेजन जो है हमारे सूरज, यहाँ हम बाहर धूप में ट्रेवल करते हैं बहुत ज्यादा। अभी आपने देखा होगा यहाँ हर सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गर्मियां होती है। यहाँ पे भी डिफरेंट गर्मी होती है, बहुत ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि गर्मी में हमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है और सर्दी में हमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। बट हम जो विंटर मानसून आता है तब हम हमारी स्किन का केयर लेना भूल जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो सन जो एक्सपोजर है हमारा, साल के 12 मंथ यानी कि साल के 12 महीना हम सन में एक्सपोज करते हैं। तो सब में ज्यादा जो, जैसे मैंने आपको बताया कोलेजन इलास्टिन होता क्या है। कोलेजन इलास्टिन जो होता है हमारे स्किन में एक फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर, जो कि हमारे स्किन को एंटी एजिंग दे सकता है। एजिंग का एक स्टेज होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पहले के जो जमाने के लोग थे वो सारा नेचुरल चीजें यूज करते थे, नेचुरल खाना मिलता था, प्योर फूड मिलता था, इवन वेजिटेबल फ्रूट से सारी चीजें नेचुरल रहती थी। बट आजकल जो है डाइट स्टाइल चेंज हो गया है, खाने का स्टाइल चेंज हो गया है, क्योंकि हम कुछ भी अनहेल्दी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं जिसकी वजह से इवन हम जो फ्रूट खाते हैं वो भी हमें नेचुरल नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं और फर्टिलाइजर होते हैं। तो उस इसीलिए हमारी स्किन को स्किन केयर के साथ साथ ये चीजों का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कोलेजन इलास्टिन की, तो कोलेजन जो है फाइबर होता है। जैसे कि हमारी जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी स्किन जो है वो नॉर्मल होती है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन का टेक्सचर भी चेंज होता है, हमारा स्किन भी चेंज होता है, हम हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी, जब हम बॉर्न होते हैं, बॉर्न से लेकर के 14 से 15 तक हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, नॉर्मल होती है। बट जैसे ही हमारा एक एज होना शुरू होता है, यानी कि हम 16-17 में टर्न होते हैं, हमारे फेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आना शुरू होती है। सब में पहले जो बहुत ज्यादा मेजर आज के टाइम पे वो है हमारा फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग। फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग मतलब अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। अभी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होता क्या है जो है, जैसे कि अभी मानो कि अगर आपकी एज 20 हो रही है, बट समटाइम ऐसा होता है कि 20 की एज में भी हमें बहुत ज्यादा स्किन को केयर नहीं किया, हमने प्रॉपरली टाइमली मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, प्रॉपरली हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे झुर्रियां आना शुरू हो जाते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। तो इन सारी चीजों से आज हम कैसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ये मैं ये आप स्किन देख सकते हो इसमें, ये स्किन में और ये स्किन में डिफरेंस देख सकते हो। ये है हमारी, ये स्किन में आप देख सकते हो ये अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। जैसे कि जब अर्ली साइंस ऑफ एजिंग शुरू होता है हमारी स्किन में, तो यहाँ पे आईज के साइड में प्रोफिट लाइंस, फाइन लाइंस ये आना शुरू हो जाता है। और जब हमारी एक एज हो जाती है 50 के बाद, तब हमारी स्किन का कोलेजन बहुत ही लो हो जाता है, यानी कि लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में झुर्रियां बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्किन समस्या की, तो स्किन जो है हमारी 20 साल में डिफरेंट होती है, 30 साल में डिफरेंट होती है, 40 साल में डिफरेंट होती है एंड 50 इयर्स में डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया था सेल्स टर्नओवर। ये सेल्स टर्नओवर होता क्या है? सेल्स टर्नओवर जो होता है, यानी कि हमारी स्किन की जो सेल्स है एवरी 28 डेज में चेंज होती है। जैसे कि जब बॉर्न होते हैं उस टाइम से लेकर के 20 साल की उम्र तक हमारी स्किन का जो सेल्स है वो 14 दिनों में रिन्यू होता है, यानी कि 14 दिनों में बनता है। उस एज में हमारी स्किन का जो टाइप होता है, कंडीशन होती है, वो सॉफ्ट होगा, कोमल होगा, ऑयली होगा, मुहासे यानी कि पिंपल्स। अक्सर आपने देखा होगा 20 साल की उम्र में ये सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन का ऑयली होना,
पिंपल्स होना, ये सारी चीजें ये एज में होती है। एंड जैसे कि हमारा 14 डेज में सेल चेंज होता है, उसी तरह जब हम 30s के पास पहुंचते हैं, 30 में पहुंचने के बाद हमारा जो स्किन का सेल्स है वो चेंज होना शुरू हो जाता है हर 28 डेज में। मतलब हर 28 दिन में हमारा सेल्स चेंज होता है। इससे हमें क्या फर्क नजर आता है, हमारी स्किन का एज बढ़ना, यानी हमारा फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग दिखना है। एंड साथ ही साथ में इसके जो लक्षण है, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें एजिंग के, वो सब में पहला सिम्टम है आपका स्किन का डिहाइड्रेट होना, आपके स्किन का ड्राई होना। जैसे कि हम बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं कि हम स्किन की केयर बिल्कुल भी नहीं करते, ना मॉइस्चराइजर लगाते, ना क्लेंजिंग करते, ना टोनिंग करते, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। बट जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्किन मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे मॉनसून हो, चाहे विंटर हो, या चाहे फिर गर्मी हो, अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही है, डिहाइड्रेशन रह रही है, तो इट मीन कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत है। एंड जैसे कि 40 और 50 की बात करते हैं हम, जैसे हम 40-50 में पहुंच जाते हैं, तब हमारी स्किन का सेल्स जो है वो हर 40 दिनों में चेंज करती है, यानी कि हर 40 दिनों में चेंज होता है। अब इनमें क्या प्रॉब्लम पाई जाती है 40 से 50 साल की उम्र में, इससे जो है हमारा कोलेजन धीरे धीरे लूज होता है, यानी कि हमारी जो झुर्रियां हैं वो दिखाई देना शुरू होती है। और साथ ही साथ में आपके कोलेजन इतना ज्यादा लूज हो जाता है कि वो आपका सैगिंग होना शुरू हो जाता है, डबल चिन आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम एज 40 और 50 के एज में हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। अब ये कोलेजन है क्या? कोलेजन एक फाइबर है जो हमारे स्किन को होल्ड करके रखने का काम करता है। अब अगर मैं होल्ड करके रखने की काम करूँ तो एग्जांपल देती हूँ मैं, कोई रबर बैंड है, हम ज्यादा उसको बैंड करेंगे तो वो अपनी जगह पे जाके वापस से स्टेबल हो जाएगा। बट अब ज्यादा लूज कर दोगे तो क्या होगा, वो वापस से अपनी प्लेस पे नहीं जाके स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो लूज हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह हमारी स्किन का जो कोलेजन है, यानी कि हम जब सन में ट्रेवल करते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, इन सभी रीजन की वजह से हमारा जो कोलेजन है धीरे धीरे यूवीए रेज, यानी कि यूवीए अल्ट्रावायलेट एजिंग, अल्ट्रावायलेट बर्निंग रेज, ये जो दो रेज है हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जैसे कि अगर बर्निंग की बात करूं मैं, तो बर्निंग क्या करता है, बर्निंग रेज से आपकी स्किन में ड्राइनेस होगी, तो उसके बाद ड्राइनेस के बाद आपकी स्किन में अनइवन स्किन टोन होगा। अनइवन स्किन टोन इन द सेंस असामान्य स्किन, स्किन का एक जैसा ना होना। एंड साथ ही साथ में उसके बाद असामान्य स्किन से वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। पिगमेंटेशन का मतलब होता है झाइयां, झाइयां किसी को आ जाती है ना, स्पॉट्स यहाँ पे। तो ये सारी ही चीजें हमें सन की वजह से, यानी कि यूवी बी बर्निंग रेस की वजह से होता है। अल्ट्रावायलेट एजिंग रेस क्या होता है, अल्ट्रावायलेट एजिंग का मतलब होता है आपकी स्किन, जो कोलेजन फाइबर की बात कर रही हूँ, हमारे स्किन में सेकेंड लेयर्स होते हैं जहां पे कोलेजन फाइबर्स होता है, मेलेनिन होता है, हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है, यानी कि ऑयल ग्लैंड होता है। तो जब मैं सन में एक्सपोज करती हूँ, यानी कि मैं सनस्क्रीन लगाए बिना या तो बिना मॉइस्चराइजर लगाए बिना बाहर जाती हूँ, तो क्या होता है, सन जो है डायरेक्टली मेरे स्किन पे एंटर करती है। उसके बाद यूवी बी जो है अपना काम करेगी स्किन को टैन करने का। यूवी ए रेज क्या करेगी, यूवी ए रेज जो है अपना काम करेगी मेरे कोलेजन बूस्टर को लूज करने का। अब अगर वो डेली डेली हम बहुत ज्यादा सन में एक्सपोज कर रहे हैं बिना सनस्क्रीन लगाए हुए, बिना मॉइस्चराइजर लगाए हुए, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे लूज होता जाएगा। फिर जब जैसी हमारी एज 40 में पहुंचेगी, 40-50 में पहुंचेगी, तब वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी एज 20 तक आते हैं हम, 20 to 30 के बीच में, अगर हमने जितना भी सनस्क्रीन यूज किया, मॉइस्चराइजर यूज किया, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपकी स्किन, यानी कि 10 साल वो आगे ले जाता है। आपकी जो एजिंग 30 साल में आने वाली है, वो एजिंग कब आएगी, 40 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका कोलेजन फाइबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपने स्किन का बिल्कुल भी केयर नहीं किया और आपने कुछ भी केयर नहीं किया, तो क्या होगा, जो आपकी एजिंग 30 साल में आने वाली है, वो आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी हमारे 20 साल से, जिसकी वजह से हमें
झुर्रियां, सैगिंग स्किन, कोलेजिन लॉस, ये सारा चीज यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। हर किसी को, हर कोई यही चाहता है ना कि मैं 30 साल की उम्र में भी 25 साल की लगूं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं 40 साल में 60 साल की लगूं। तो इन सभी चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी स्किन का एक्स्ट्रा केयर करें। जिस तरह हम हमारे बॉडी के लिए यानी कि हम खाना खाते हैं, उसी तरह हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत है। त्वचा की उम्र बढ़ना, जैसे कि मैंने बताया आपको, उम्र बढ़ना, ये देखिए त्वचा का पतला होना यानी कि आपकी स्किन का सेंसिटिव होना, और बहुत सारे नुकसान जो आपको सन से मिलता है, यानी कि निर्जलकरण सुस्ती, यानी कि आपको थोड़ा निर्जलकरण इन द सेंस जॉ लाइन को कम करना। किसको यहाँ पे डबल चिन आना शुरू हो जाता है, राइट? तो डबल चिन, ये सारी चीजें क्यों आती है? ये सारा जो है, सारा जो रिलेट है हमारे रहने के स्टाइल से, हमारे खाने पीने के स्टाइल से, हम क्या डेली यूज कर रहे हैं, हमारा रूटीन क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। उम्र के साथ साथ धब्बे और झाइयां भरना, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा यंग एज, फिर उसके बाद 20, 30 और ये 50। ओके, व्हाट इज स्किन केयर? अब ये स्किन केयर होता क्या है? स्किन केयर जो है बेसिकली आपकी स्किन को प्रॉपरली देखभाल करने के लिए, एंड साथ ही साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमें शरीर को हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब भी हम खाना नहीं खाएंगे या तो हम एक टाइम का ब्रेकफास्ट भी स्किप करते हैं, तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा वीकनेस लगता है और हम कुछ काम नहीं कर पाते। उसी तरह हमारी स्किन का भी मॉइस्चराइजर यानी कि स्किन में नमी, स्किन में हाइड्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर यूज करने के बाद। तो ये है हमारे स्किन का टाइप, यानी कि हमारे स्किन के टाइप जो होते हैं वो 4 प्रकार के स्किन टाइप होते हैं। वन इज, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बट मैं आपको बताऊंगी ये 5वां होता क्या है। एक जो होता है हमारा स्किन ड्राई, नॉर्मल, ऑयली कॉम्बिनेशन। ये 4 टाइप की स्किन है जो हमें ऑलरेडी मिलता है, बट जब हम बॉर्न होते हैं तो नॉर्मल स्किन के साथ बॉर्न होते हैं, पर जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा रहने का स्टाइल चेंज होता है, खाना पीना चेंज होता है, और हमारा हार्मोनल चेंज होता है, उसी तरह वेदर भी चेंज होता है, उसी तरह हमारा स्किन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन, ये हमारा स्किन टाइप है। यहाँ पे जो 5वां स्किन मेंशन किया हुआ है दैट इज सेंसिटिव स्किन। तो ये सेंसिटिव स्किन जो है वो हमारी स्किन टाइप नहीं है, ये स्किन कंडीशन है। यानी कि जब भी हम कोई भी यहाँ पे आधे से ज्यादा जो स्किन प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्किन सेंसिटिव जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करते हैं, या तो हम प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते, हम बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा ब्लीच का यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब यूज करते हैं, इसीलिए हमारी स्किन जो है सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। तो ये सेंसिटिव होने का कारण ही यही है कि हम प्रॉपरली हमारी स्किन का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सिंपल स्किन का रूटीन क्या है? बेसिकली हमारा जो डेली का सीजीएम है वो है क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो अगर मैं क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की बात करूं, क्लेंजिंग होता क्या है? क्लेंजिंग मतलब आपकी स्किन को क्लेंज करना, यानी कि आपकी स्किन के डर्ट्स को, इम्प्यूरिटीज को निकालना, रिमूव करना, आपके पोर्स में जाकर के आपके डर्ट्स और इम्प्यूरिटीज को रिमूव करके आपकी स्किन को क्लीन करके फ्रेश करता है। टोनिंग, टोनिंग का मतलब होता है टोनर। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे टोनर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, वो लोग सिर्फ यूज करते हैं क्लेंजर यानी कि फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर। बट जितना ज्यादा जरूरी क्लेंजर मॉइस्चराइजर है, उससे ज्यादा जरूरी है आपका टोनर का इस्तेमाल करना। तो अगर मैं टोनर की बात करूं तो टोनर हेल्प क्या करता है? टोनर बेसिकली हम सभी के फेस में, चाहे ऑयली हो या चाहे ड्राई हो, तो हम ऑयली और ड्राई स्किन में क्या होता है, ओपन पोर्स होते हैं। ओपन पोर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन में पोर्स बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। ड्राई स्किन वालों के पोर्स विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं।
ये करता क्या है, जब भी हम फेस वॉश यानी कि फेस को क्लेंस करके बाहर आते हैं, यानी कि फेस वॉश करते हैं, उसके बाद जो हमारा पोर्स है वो ओपन होना शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब वही वैसे ही हम अगर बाहर जाएंगे, ट्रेवल करेंगे या तो मॉइस्चराइजर लगाया हो, तो क्या होगा, बाहर की जो भी धूल मिट्टी गंदगी जो भी है वो आपकी स्किन में जाके एंटर करती है। और वो एक बार आपकी स्किन में एंटर करना शुरू कर दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपकी स्किन में वो पिंपल्स बन के आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए टोनर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम जब भी टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज करती है, यानी कि छोटा करती है, और इसकी मदद से बाहर की गंदगी धूल मिट्टी हमारी स्किन में एंटर नहीं कर पाती है, तो हमें पिंपल्स का सामना नहीं करना पड़ता है। मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजिंग क्या करता है, मॉइस्चराइजिंग जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, यानी कि आपकी स्किन को नमी देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट देता है। अगर हम बात करें मॉइस्चराइजर लगाने के लिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन केयर, स्किन केयर का इम्पोर्टेंस क्या है, स्किन केयर का इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, एंड साथ ही साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, और ये पिंपल से भी रोकने में मदद करती है, झुर्रियों को डिले करने में हेल्प करती है। डिले इन द सेंस, जो हमारी एजिंग बात 40 साल में आने वाली है, सॉरी 30 साल में आने वाली है, उसको 10 साल और आगे लेके जाके हमारी एजिंग 40 साल में आने में ये हेल्प करती है। एंड साथ ही साथ में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हेल्प करती है ग्लो करने के लिए, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। अब वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, हम मॉइस्चराइजर यानी कि ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, तो दोनों में ही बहुत ही डिफरेंस होता है, बिकॉज हमारी स्किन जो है, जैसे कि मैंने वहां पे स्किन टाइप बताया था, ऑयली ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन, उसी तरह हमारी स्किन अगर ऑयली है तो सेम टाइम पे हमारा स्किन जो है ऑयली भी हो सकता है एंड ड्राई भी हो सकता है। द रीजन इज, हमारा स्किन जो ऑयली होगा वो होगा हमारे एक्सेस ऑयल की वजह से, यानी कि हमारा बहुत ज्यादा ऑयल का ऑयल प्रमोट की वजह से आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, एंड आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर की कमी, यानी कि आपका स्किन मॉइस्चराइज नहीं होने की वजह से हम कुछ मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते, उस वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। सेम सेम ईयर आपकी स्किन एक टाइम पे ड्राई भी हो सकती है एंड डिहाइड्रेट भी हो सकती है। तो डिफरेंस क्या है डिहाइड्रेट और ड्राई के बीच में, तो डिफरेंस ये है कि आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइजर के बिना ड्राई है, और डिहाइड्रेट है आपकी स्किन वाटर के बिना, पानी के बिना, क्योंकि हमारी स्किन में वाटर लेवल भी तो मेंटेन होना चाहिए, तभी तो हमारी स्किन हाइड्रेट करेगी। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, तो आरसीएम फेस पैक,